ठीक है. Now today I am going to explain you the another one chapter which is sources of finance and equity. तो sources of finance जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है. एक होता है इक्विटी फाइनेंसिंग और दूसरा होता है डेट फाइनेंसिंग, ठीक है. अच्छा, फाइनेंसिंग क्या होती है और सोर्सेस इसके क्या हैं, हमने ये पहले भी पढ़ा है, अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा. तो लेट मी स्टार्ट इट फर्स्ट, ठीक है. सो फाइनेंसिंग क्या होती है? बेसिकली फाइनेंस इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लैंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि फाइनेंस जो है एक पैसों की मैनेजमेंट का नाम है, ठीक है, कि जो भी कैश है आपके पास, मनी है, उसको हाउ टू मैनेज दैट इन योर बिजनेस, ठीक है. तो जो मैनेजमेंट हो रही होती है पैसों की, मनी की, तो उसे फाइनेंसिंग कहते हैं. और वो किन शेप्स में हो रही होती है? तो समटाइम्स हम जो है अपने बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लाइक हम कोई प्लांट परचेज कर रहे हैं या फिर हमने बहुत स्किलफुल या स्पेशलाइज्ड कोई लेबर हायर किया है, उनको पैसे दे रहे हैं हम. अदरवाइज जो है हम कोई दूसरी बिल्डिंग जो है वो परचेज कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टमेंट में आती हैं, ठीक है. तो हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इसके अलावा हम जो है समटाइम्स जो है वो बोरोइंग कर रहे होते हैं, हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो हम डेट फाइनेंसिंग करते हैं. इसी तरह से हम लैंडिंग भी करते हैं, समटाइम्स हम लोगों को जो है वो पैसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम बजट बनाते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं कि उसके स्टार्टिंग में हम कुछ बजट बनाते हैं कि कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल आउटफ्लो का जो बजट होता है वो बनता है कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर हम अपने पैसों को किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे, ठीक है. इसके अलावा हम जो है अपने फाइनेंस को सेव भी कर रहे होते हैं. जो हमारे पास प्रॉफिट आता है उसमें उसको हम, एक पोर्शन होता है रिटेन अर्निंग का, जिसका मतलब होता है कि होल्ड करके रखना अपने पैसों को फॉर अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस के लिए. तो हम जो है वो पैसा जो होता है अपना प्रॉफिट का एक उसका जो है पोर्शन जो होता है वो रिटेन अर्निंग में रखते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर अगर हमें कैश की रिक्वायरमेंट हो फॉर आवर बिजनेस, सो वी कैन यूटिलाइज इट बाय विदड्रॉइंग इट इन द रिटेन अर्निंग अकाउंट, ठीक है. उसके बाद हम फॉरकास्टिंग भी कर रहे होते हैं. हम अपने बिजनेस को फॉरकास्ट इस तरह से करते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस रनिंग में है तो हम देखते हैं कि फ्यूचर फॉरकास्टिंग किस तरह से हो सकती है, हम अपने बिजनेस को किस तरह से बेटर बना सकते हैं. Might be possible there is the requirement of any new technology, or might be possible there is the requirement of any outsourced labor forces. So for this purpose we are using finance, ठीक है. अब हम यहाँ तक तो बात हो गई कि फाइनेंस क्या होता है. सो इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मनी. और हम फाइनेंस को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम इन वेरियस मोड्स पे इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है. नाउ देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. के फाइनेंस जो होता है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये एक कैश होता है, अमाउंट है, पैसा है, जो कि आपको अपने बिजनेस को रन करने में हेल्पफुल होता है. तो हमारे पास दो टाइप के फाइनेंसिंग होती है, दो सोर्सेज से हम फाइनेंस गेट करते हैं. फर्स्ट इज इक्विटी फाइनेंसिंग एंड द सेकंड इज डेट फाइनेंसिंग, ठीक है. सो ये जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, ये वो फाइनेंसिंग होती है जो कि हम जो है वो ओनर जो होता है वो अपनी पर्सनल सेविंग्स और शेयर्स को इशू करने के बाद जो है वो जो अमाउंट गेट करता है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक है. और जो डेट फाइनेंसिंग होती है, ये वो फाइनेंसिंग होती है कि जो ओनर होता है वो लोन्स या कोई इस तरह के जो है लाइबिलिटी या बोरोइंग करता है और उस पैसों को यूटिलाइज करता है अपने बिजनेस में. तो इट इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग काइंड, बट इट इज कॉल्ड डेट फाइनेंसिंग, ठीक है. Is it clear to you? You can reply me in chat. Okay. ओके बेटा, एक मिनट. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है, आप उससे देख सकते हो. उसमें यू कैन ईजिली
get about the difference between debt and equity financing. There are two broad categories of financing. First is debt financing and second is equity financing. Debt financing वो है that is not yours. I mentioned here not yours, ठीक है. और equity financing वो होती है जो कि आपकी होती है, ठीक है. डेट प्रोवाइडर आर डिफरेंट एनिमल्स फ्रॉम इक्विटी प्रोवाइडर, ठीक है. डेट प्रोवाइडर्स जो होते हैं, यहाँ पे एनिमल का वर्ड जो है वो लिविंग ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया गया है कि डेट प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं इक्विटी प्रोवाइडर से, ठीक है. अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं डेट फाइनेंसिंग क्या होती है. तो बेटा डेट फाइनेंसिंग अकर्स व्हेन अ फर्म राइजेस मनी. अच्छा, मैं इसको बल्कि अपने ओन वर्ड्स में आपको समझाती हूँ. डेट फाइनेंसिंग क्या होती है. लेट सपोज कि मैं हूँ और मुझे एक बिजनेस अपना स्टार्ट करना है. तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा. मुझे जो है पैसों की ज़रूरत होगी सबसे पहले, सही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड मनी फॉर फाइनेंसिंग माय बिजनेस. और उसके लिए मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि दो सोर्सेज के थ्रू मैं अपना पैसा हासिल करूंगी. फर्स्ट इज इक्विटी फाइनेंसिंग एंड सेकंड इज डेट फाइनेंसिंग. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट अबाउट द डेट फाइनेंसिंग. तो डेट फाइनेंसिंग बेटा वो होती है कि जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मैंने 1 मिलियन रुपीज़ मेरे पास थे और मैंने वो लगा दिए, ठीक है. उसके बाद मुझे नीड पड़ती है कि मुझे और मज़ीद जो है वो 0.5 मिलियन जो है वो चाहिए और अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो करने के लिए या उसके और अदर एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको बेयर करने के लिए. तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं एक लिस्टेड कंपनी हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक तो वे ये होता है कि मैं बैंक के पास गई और बैंक से मैंने लोन ले लिया, ठीक है. और मैंने 2 साल 3 साल की मेच्योरिटी पर एक लोन ले लिया है या 5 साल की मेच्योरिटी पे ले लिया है कि भाई मैं आपको जो है ईयरली या क्वार्टरली इंटरेस्ट भी पे करूंगी और आपकी लोन जो आपसे मैं ले रही हूँ उनकी अमाउंट भी पे ऑफ कर दूंगी, ठीक है, इतने टाइम पीरियड में. तो ये हो गई डेट फाइनेंसिंग कि मैंने बैंक का पैसा अपने बिजनेस में लगाया और टाइम टू टाइम उनको पे ऑफ कर दिया, ठीक है. लेकिन ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा किसका है, बैंक का है, जिसके लिए मैं लिएबल हूँ, ठीक है. और मुझे उनको जवाबदेह हूँ मैं, और मुझे उनको उनकी अमाउंट वापस रिटर्न करनी है, ठीक है. इन दिस वे जो है दूसरा डेट फाइनेंसिंग का एक वे ये होता है कि कंपनीज जो होती है ना, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू वो फाइनेंसिंग हासिल करती हैं. उसमें एक ऑप्शन जो डेट फाइनेंसिंग का होता है वो ये होता है कि वो अपने डेबेंचर्स जो होते हैं वो इशू करती हैं टू द कॉमन पीपल, ठीक है. डेबेंचर्स क्या होते हैं, डेबेंचर्स जो होते हैं वो एक ऐसी चीज होते हैं कि एक पीस ऑफ पेपर होते हैं, ठीक है. उसमें जो है वो फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड होते हैं, लेट्स से 3 इयर्स 5 इयर्स इस तरह के लिए वो होते हैं, ठीक है. तो कॉमन पीपल्स जो होते हैं वो कंपनी से डेबेंचर्स खरीदते हैं, ठीक है. वो डेबेंचर्स खरीदते हैं 3 साल की मेच्योरिटी पर या 5 साल की मेच्योरिटी पर, ठीक है. और कंपनी उनसे वादा करती है कि हम आपको जो है क्वार्टरली या एनुअली या सेमी एनुअली जो है वो इंटरेस्ट पे करेंगे इस पर, ठीक है. तो वो ये प्रॉमिस जब कर लेती है तो इसका मतलब क्या है कि भाई अब उस बिजनेस को लॉस हो या वो बंद हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऑब्लिगेशन आ गई उस कंपनी की कि उसे वो डेट जो है वो पे ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट इंटरवल्स, ठीक है. और उसके बाद जो 3 साल की मेच्योरिटी हो या 5 साल की, तो आफ्टर मेच्योरिटी टाइम पीरियड जो है उन्हें वो उनके पैसे भी वापस रिटर्न करने हैं उन कॉमन पीपल्स को, ठीक है. इज इट क्लियर टू यू. ठीक है. अच्छा, अब जो है ये हो गई हमारे पास डेट फाइनेंसिंग की बात, ठीक है. तो इसमें ये ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है कंपनी पर कि उनको जो उन्होंने अमाउंट ली है डेटर से उनको वो अमाउंट पे ऑफ करनी है, चाहे वो बैंक हो या फिर कॉमन पीपल्स हो, ठीक है. अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेट की, ठीक है. डेट जो मैंने बात की आपसे, तो डेट दो टाइप के हैं, एक है मीडियम लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म, सही है. जो मीडियम लॉन्ग टर्म है उसमें तमाम ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि हमारे पास बॉन्ड्स हैं. बॉन्ड्स और डेबेंचर्स आर सेम थिंग, ठीक है. बॉन्ड्स और डेबेंचर्स जो हैं बिल्कुल सेम चीज़ें होती हैं, सही है. तो एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है. तो ये चीज़ें होती हैं. इसके अलावा मॉर्गेजेस होता है कि कंपनी अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दे और उसके अगेंस्ट पैसे ले ले, फिर उसके बाद जो है जो भी एज पर प्रॉमिस टाइम पीरियड उसको वापस करने हैं, तो वो भी ऑब्लिगेशन है कि भाई आपको वापस करने हैं. और फाइनेंस लीज, लीज भी करवा सकती है. लीजिंग क्या होती है बेटा, फाइनेंस लीज ये होती है कि आपने एक जो प्लांट है या फिक्स्ड एसेट है या कोई भी चीज़ जो है आपने एक कंपनी से, फाइनेंसिंग कंपनी से लीज करवा ली है, ठीक है. लीज करवाने का मतलब क्या होता है कि आपने उसको जो है
लेट सपोज कि आपको अपने बिजनेस के लिए ट्रॉलर्स की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन आपके पास अभी ऑन दैट स्पॉट इतने पैसे नहीं है कि आप एक ट्रॉलर खरीद सको, तो आपने लीज कंपनी से ट्रॉलर जो है वो लीज पर खरीद लिए। अब लीज मतलब एक तरह से रेंट पर, ठीक है। अब आप उनको मंथली या जो भी एज पर प्रॉमिस टाइम पीरियड है तो वो अमाउंट पे ऑफ करते रहोगे और उस ट्रॉलर की पोजेशन आपको मिल जाएगी और आप उसको यूज करोगे अपने बिजनेस में, ठीक है। और आप जो हो इस तरह करते करते जो है उस वक्त तक जो है पेमेंट करोगे कि जब तक कि आपकी उस ट्रॉलर की पूरी कीमत वसूल ना हो जाए उस कंपनी को, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जब आप उस ट्रॉलर की पूरी पेमेंट कर चुके होगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो फिर वो आपको एक ऑप्शन देगा कि आप ऐसा करो कि इसकी पोजेशन अपने पास रख लो और जो है क्या नाम है इसका, हाँ, आप हमें फुल पेमेंट करके। तो यहाँ पर एक फाइनेंसिंग लीज होती है जिसमें क्या होता है कि आप इंस्टॉलमेंट बेस पर एक चीज़ यूज़ करते हुए उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं और एट लास्ट जो है आपको वो प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है शॉर्ट टर्म लीज। शॉर्ट टर्म लीज में हमारे पास पर्सनल लोन्स आ गए, बैंक लोन्स आ गए, क्रेडिट कार्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो अभी अभी आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, कि आप लोग इतने लेट क्यों हो गए? 12:15 बजे की क्लास स्टार्ट होनी थी, लेट क्यों हुए? शॉन, ताहिरा, शांजा। ओके बस शान, लाइट नहीं थी इसलिए। ओके बेटा, सही है। और ताहिरा? मिस नेट इशू हो रहा था। अच्छा, सही। और शांजा, आपका मसला क्या था? मिस कब का? हाँ, मिस क्या इशू में अभी आई हूँ। मिस नेट अभी नहीं चल रहा तेरा। बेटा आप लेट क्यों आई हो, यही पूछ रही हूँ। मिस नेट नहीं चल रहा था। ओके, और तबीयत कैसी है अब आपकी? मिस काफी बेहतर है अब तबीयत, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी आप लोग आए हैं, आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा अजान हो जाए, मुझे 2 मिनट दीजिए, अजान कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके क्लास, आई एम बैक। अच्छा बेटा, अब ये हमने डेट फाइनेंसिंग तक तो पढ़ लिया, अब ये इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है? इक्विटी फाइनेंसिंग बेटा आपको पता है ये होती है या तो फिर ओनर का अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा कंपनीज जो होती हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं जब उनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक तो वे मैंने आपको बताया कि वो डिबेंचर्स इशू करती हैं, दूसरा वे ये होता है कि वो अपने शेयर्स इशू करती हैं, ठीक है। तो शेयर्स को इक्विटी फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी वजह भी अभी बताऊंगी। शेयर्स का ये होता है कि वो कॉमन पीपल में जो है अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होती है वो इश्यूज करते हैं और लोगों से उसके अगेंस्ट जो है उस पीस ऑफ पेपर के अगेंस्ट पैसे लेते हैं,
ठीक है। और उसके बाद जो है उनसे कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करते कि वो उनको जो है मंथली या ईयरली इंटरेस्ट देंगे, बल्कि वो कहते हैं कि अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसका एक पोर्शन होगा, परसेंटेज होगी, वो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लॉस होता है तो फिर हम कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सही है। तो यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ऑब्लिगेशन नहीं होती, सो दैट्स व्हाई वी इंक्लूड दीज शेयर्स इन द कैटेगरी ऑफ इक्विटी, ठीक है। इक्विटी फाइनेंसिंग के इसमें कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होती कि उनको उनके पैसे वापस करने हैं, ठीक है। और इन दिस वे जब जनरल पब्लिक जो है कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है तो अल्टीमेटली उसको एक टाइटल मिल जाता है ओनरशिप का, लेकिन ये जस्ट एक टाइटल होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो शेयर होल्डर्स हों वो कंपनी की जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं या कोई भी डिसीजन मेकिंग है उनमें इन्वॉल्व हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट ये एक टाइटल के तौर पर उनको ओनरशिप का नाम मिल जाता है, और जो है इसके अगेंस्ट जो है कंपनी को पैसे मिल जाते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेस और फॉर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके पास पेपर्स में आता है, पास्ट पेपर्स में। इसमें जो है 7 तरह के हमारे टाइप्स बताएं कि हम फाइनेंशियल सोर्सेस कौन कौन से हैं फाइनेंसिंग करने के, ठीक है। तो इसमें जो है पर्सनल सेविंग है, फैमिली एंड फ्रेंड्स की सेविंग्स होती हैं, क्राउड फंडिंग है, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटल है, बैंक लोन्स हैं, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हैं, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन इट सेपरेटली। सो फर्स्ट इज पर्सनल सेविंग, ठीक है। पर्सनल सेविंग जो है वो फर्स्ट सोर्स है फाइनेंसिंग की। पर्सनल सेविंग का आपको नाम से पता चल रही होगी बच्चों कि ये वो सेविंग्स होती हैं कि इंसान अपनी जो भी जो सेविंग्स होती हैं उनको जो है यूटिलाइज करता है फॉर एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। और इसके कुछ प्रॉस हैं, कौन से हैं प्रॉस क्या हैं? यू हैव टोटल कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस एंड यू मे डू एज यू प्लीज विथ योर मनी, ठीक है। क्योंकि आपकी अपनी जाती पैसे होते हैं तो आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आप किस तरह भी और कहीं पर भी चाहो इन पैसों को लगाओ, ठीक है, बिजनेस में। और इसके कॉन्स ये होते हैं कि इफ द बिजनेस फेल्स ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैड पुट इनटू योर सेविंग्स विल गो टू वेस्ट, ठीक है। और इसके लॉसेस ये होते हैं, इनके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि जो भी आपकी सेविंग्स हैं अगर आपका बिजनेस नहीं चला और वो शट डाउन हो गया तो जितना भी लॉस होगा वो सोलली आपको बेयर करना है, ठीक है। इन दिस वे फैमिली एंड फ्रेंड्स की अगर बात की जाए तो फैमिली और फ्रेंड्स जो क्लोज होते हैं वो अगर आपके बिजनेस में जो है कुछ फाइनेंसिंग करें तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके लिए, ये अनदर वन सोर्स होती है, ठीक है। इसके एडवांटेज ये हैं कि फास्टर फंडिंग प्रोसेस एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट मेथड, ठीक है। कि आपको जो है फ्रेंड्स और फैमिली से बहुत जल्दी जो है वो पैसे मिल जाते हैं कंपैरेटिवली कि अगर आप लोन बैंक से जो है वो मांगोगे तो, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है पेमेंट मेथड्स में, ये नहीं है कि अगर आपने बोल दिया है कि भाई आप हर महीने के एंड में आपको इंस्टॉलमेंट देनी है तो आपको देनी होगी, बल्कि यहाँ पर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है पेमेंट इंटरवल्स में, ठीक है। इसके कौन ये होते हैं कि फैमिली फ्रेंड्स प्रोवाइड द फंडिंग विदाउट असेसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस प्लान्स इटसेल्फ, bring nothing to the table except for the initial capital investment, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्स ये भी होता है कि फैमिली और फ्रेंड्स में जो है कोई डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड पे बात नहीं होती, बल्कि जो है जो भी होता है बस वर्बली हो रहा होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि हमें जो है फैमिली और फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस भी जो है वो बेयर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्राउड फंडिंग। दिस इन्वॉल्व्स फंडिंग अ बिजनेस बाय टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट मल्टीपल लोगों से जो है पैसे कलेक्ट करके अपने बिजनेस में लगाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग, ठीक है। कि हमने क्या किया, छोटे छोटे पैसे लेके, लेट सपोज मुझे 1 मिलियन रुपीज की जरूरत है और मैंने 10 लोगों से 1-1 लाख रुपए कलेक्ट करके अपने बिजनेस में लगा दिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग। और इसके जो आपके पास एडवांटेज होते हैं वो ये होते हैं कि हैज द पोटेंशियल ऑफ एक्सपेंडिंग अ बिजनेस बाय गेटिंग अ पूल ऑफ इन्वेस्टर्स हु कैन हेल्प रेज फंड, ठीक है। तो आपके पास इजीली जो है वो एक लार्ज अमाउंट। हेलो बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी मिस आ रही है। ठीक है, वो मेरे पास मैसेज आया था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ अनस्टेबल है, इस वजह से मैंने पूछा, ठीक है। जी अच्छा,
तो क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि आपके पास जो है अनलिमिटेड लोग होते हैं जिनसे आप पैसे कलेक्ट कर सकते हो, और जो है छोटी छोटी अमाउंट तो हर कोई, ज़्यादातर लोग जो हैं वो देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इंस्टीड ऑफ इट कि आप किसी एक पर्सन से 1 मिलियन रुपीस अगर मांगोगे तो वो आपको बहुत मुश्किलों से देगा, ठीक है। बट अगर जो है आप स्मॉल यूनिट्स में जो है स्मॉल अमाउंट्स में डिफरेंट लोगों से अगर आप कलेक्ट करोगे पैसे तो वो आपको ईजिली अवेलेबल होंगे, ठीक है। और इसके कॉन्स ये होते हैं कि रिक्वायर्स टाइम्स एंड डेडिकेशंस बिफोर रिजल्ट में बी रियलाइज, ठीक है। अच्छा, होता ये है इसमें कि अगर आपके पास क्योंकि आपको लोगों को, अगर आपने 10 लोगों से अगर आपने फंडिंग की है तो आपको 10 लोगों को जो है वो टाइम देना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है। इसके अलावा जो है आपको अपने प्रॉफिट का जब इंतजार करते हैं आप और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको उन लोगों को देना पड़ता है। यानी देयर इज सम इनकन्वीनियंसीज यू हैव टू फेस व्हेन एवर यू आर यूजिंग क्राउड फंडिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है angel investors. angel okay Angel investors are wealthy individuals who will provide funding in exchange for a share of equity in the business, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं कि वो आपके वो बहुत वेल्दी पीपल होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, और वो कहते हैं ठीक है, ओके फाइन, मैं आपके बिजनेस में जो है पैसे इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ, बट अगेंस्ट शेयर्स, अगेंस्ट परचेजिंग शेयर्स। मतलब ये आपने देखा होगा कुछ कंपनीज होती हैं जिनका 40% या 50% या 51% शेयर्स जो होता है वो अदर पार्टी ही परचेज कर लेती है, ठीक है। सो दीज टाइप्स ऑफ पीपल्स आर कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो बिजनेस का शेयर जो है वो परचेज कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज कि अगर उन्होंने 51% या 55% शेयर्स परचेज कर लिया है, सो क्या होगा, उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनका पावर जो है वो ज्यादा हो जाएगा कंपैरेटिवली ओनर के, ठीक है। और उनके डिसीजन मेकिंग ज्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे और कंसीडरेबल होंगे देन ओनर के, ठीक है। तो इन दिस वे एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस के शेयर्स को बाय करके जो है उनकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। सो देयर आर द प्रॉस। एंजल इन्वेस्टर कैन ऑफर वैल्यूएबल एडवाइस एंड गाइडेंस सिंस दे हैव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री यू आर इन, ठीक है, फ्लेक्सिबल बिजनेस टर्म। तो इनका प्रॉफिट ये होता है कि अगर वो एंजल इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं तो उनको जो है उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी गाइडेंस जो है वो मिलती है, और वो जो है अपने बिजनेस को और बेटर वे में चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो, एज आई टोल्ड यू, कि वो वेल्दी पीपल होते हैं, वो ऑलरेडी बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। इन दिस वे इसके इश्यूज ये होते हैं कि जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा जो है, इन्फ्लुएंस जो होता है वो इस बिजनेस में वो डाल देते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि हमारे डिसीजंस और हमारी पावर्स को ज़्यादा जो है वो रिकमेंड किया जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं वेंचर कैपिटल। Venture capitalists are investors who put in considerable amount of money in exchange for equity in the business and get return when the business goes public or is acquired by another company, ठीक है। तो वेंचर से मुराद आपको पता है रिस्क होती है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो कैपिटलिस्ट होते हैं कि जो है न्यूली एक बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और ओनर के साथ, और उनको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि आपका जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी होगा, और इसके अलावा अगर आप इस बिजनेस को जो है कहीं और बेचते हो या कुछ करते हो तो आपको हमारी परमिशन की जरूरत होगी, ठीक है। तो यानी कि ओनर के ऊपर अपनी जो है एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती, बल्कि वो डिपेंडेंट हो जाता है वेंचर्स कैपिटलिस्ट पर, ठीक है। और इसके जो प्रॉस होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड फंडिंग बट कैन ऑफर एक्सपर्टीज एज angel investors can, ठीक है। Venture capitals funding gives the business immediate credibility and opens the other doors to a wide network of important individuals such as future investors and partners, ठीक है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो भी आपको जो है फंडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और वो ना सिर्फ कि आपको गाइड करते हैं बल्कि वो आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग की तरफ भी ले जाते हैं कि आप इस बिजनेस को आगे फर्दर और किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो। इन दिस वे यू मे बी फोर्स्ड टू गिव अप अ लार्ज चंक ऑफ योर बिजनेस ड्यू टू द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फंडिंग प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इससे क्या होता है
कि आप के पास डिसएडवांटेज ये होता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो आपके बिजनेस का जो भी पैसा होता है जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं एक तरह से इसको एक्वायर भी कर सकते हैं। लाइक लेट्स से मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो हो अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास क्योंकि उसने ज़्यादा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की होती है और उसकी डिसीजन मेकिंग उसकी पावर जो है ज़्यादा हो रही होती है तो एक टाइम ऐसा होता है कि वो आपसे आपका बिजनेस एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो देर इज द fear of acquiring by venture capitalist और funders। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंक लोन। बैंक लोन का आप सबको पता है कि भाई आपको जब बैंक्स के लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कहाँ जाते हो? बैंक्स के पास सबसे पहले जाते हो और उनसे पैसे मांगते हो। ठीक है, और उसके अगेंस्ट वो या तो आपको सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं या अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिक्योर्ड लोन वो लोन्स होते हैं जो कि बैक्ड बाय सिक्योरिटी होते हैं। लाइक बैंक बोलेगा आपको कि आप कोई ऐसी चीज मॉर्गेज करवाओ या तो प्रॉपर्टी पेपर्स या गोल्ड या इक्विवेलेंट और मोर देन अमाउंट ऑफ दैट लोन, तो फिर हम आपको लोन्स देंगे। ठीक है, और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, ये वो लोन होता है जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। ठीक है, लाइक 1 लाख 2 लाख इस तरह के। ठीक है, तो ये बैंक जो है आपको विदाउट एनी सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्त होती हैं। वो इस तरह की होती हैं कि वो उन लोगों को अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करता है जिनका उस बैंक पर्टिकुलर बैंक में ऑलरेडी अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है। ठीक है, उनकी सैलरी इसमें आ रही होती है या बिजनेस अकाउंट होता है। तो फिर उसके बाद जाके जो है वो बैंक जो है थोड़ा सा रिलायबिलिटी जो है वो महसूस करता है और वो उनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर ये पेमेंट नहीं कर सकेंगे तो हम इनकी सैलरी खुद ही जो है वो रोक लेंगे इनके अकाउंट से। ठीक है, तो इसके जो है प्रॉस और कॉन्स होते हैं कुछ। इसके एडवांटेजेस जो हैं वो हैं दे आर डिफरेंट फंडिंग ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। ठीक है, तो बैंक्स आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है लोन्स प्रोवाइड करता है एज पर योर नीड। ठीक है, द फंडिंग प्रोसेस इज रिलेटिवली क्विक इफ यू क्वालिफाई, यू डोंट हैव टू गिव अप कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास बेनिफिट्स होते हैं कि बैंक लोन जब प्रोवाइड करता है तो वो कोई पावर नहीं रखता आपके बिजनेस में, या वो ये नहीं कहता कि भाई मेरी डिसीजन मेकिंग भी जो है वो आप कंसीडर करो, बल्कि आपको लोन देकर फिर उसके बाद आपके बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं दिखाता। ठीक है, दूसरी चीज ये कि भाई वो जो है आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग प्रोवाइड करता है। लेट्स से कि अगर आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए तो आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो वो उसके लिए करेगा। ठीक है, कार लोन चाहिए, फाइनेंसिंग लोन चाहिए, होम फाइनेंसिंग लोन, या वट एवर यू वॉन्ट दे प्रोवाइड यू लाइक एज पर यूर नीड। ठीक है, इसी तरह से कौन से इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ये होते हैं कि इसमें लॉन्ग जो है लेंथी डॉक्यूमेंटेशन होती है। मतलब ये लेंथी डॉक्यूमेंटेशन से मुराद ये कि अगर आप बैंक्स में अगर जाओगे ना, उनसे कहोगे कि भाई हमें लोन चाहिए, तो वो आपको एक बहुत लंबी चौड़ी एक जो है रिक्वायरमेंट बताएंगे कि आपको ये फॉर्म्स जो है वो फिल करना होगा, ये डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करवाने होंगे, ऐसे करना होगा, वहाँ से आपको जो है अप्रूवल देना होगा। इस तरह करके इतना लेंथी इनका जो है क्राइटेरिया होता है ऑफ गेटिंग लोन, और इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि आप अगर जो है आपको लोन ऑन द स्पॉट चाहिए तो आप जो है बैंक लोन की तरफ बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इट टेक्स टाइम। ठीक है, और जो है इसके अलावा जो है बहुत बर्डन इस बात का होता है कि भाई आपको जो है टाइमली जो है वो पे ऑफ करना है, जो भी आपकी अमाउंट जो है एग्रीमेंट हुआ है आपका, आपको पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट जो है वो इनकन्वीनियंसीज होती हैं जो कि बैंक लोन में आपको फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद आता है स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लोन। ठीक है, तो हमारे कंट्रीज में जो है ना स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए जो है वो बैंक्स बनाए गए हैं और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं ताकि वो स्मॉल बिजनेस को जो है प्रमोट करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करें। ठीक है, और इस तरह से स्मॉल बिजनेस जो है हमारे कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो सकें। ठीक है, और गवर्नमेंट का इसका मोटिव ये है कि ताकि कंट्री में जब अगर स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे यहाँ हमारी जो नेशनल इनकम होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटिव लोन्स जो है वो प्रोवाइड होते हैं बाय सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। इसके कुछ एडवांटेज हैं, वो ये हैं कि हेल्प्स इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंडर्स एंड बोरोवर्स, इंक्रीज chances of obtaining a bank loan if the SBA loan is properly managed। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है या आपका लेंडर और बोरोवर्स का रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव होता है, क्योंकि ये बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ये बनाया ही जो है वो स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस को लोन देने के लिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कोई
रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये है कि जब SBBA जब ओपन हुआ तो उससे क्या हुआ, बैंक्स ने भी अपनी जो लोन की क्राइटेरिया था उसमें थोड़ा सा जो है वो कमी लेकर आए, और उन्होंने चाहा कि इससे पहले कि लोग जो है स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से जाके लोन ले वो और हमें लॉस बेयर करना पड़े, तो बैंक ने भी अपने लोन को गेट करने में थोड़ी सी आसानियां पैदा की। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, लाइक स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन गाइडलाइंस। ठीक है, स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन गाइडलाइन से मुराद ये है कि जो रिक्वायरमेंट उनकी है कि वो ऐसे लोगों को लोन देंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो आप उस रिक्वायरमेंट पे पूरे अचीव नहीं होते तो वो आपको लोन्स कभी नहीं देंगे। ठीक है, टू हेल्प यूर चूज द आइडियल फंडिंग सोर्सेज फॉर योर बिजनेस, मेक श्योर टू रिव्यू आवर फाइनेंशियल नीड्स, क्वालिफिकेशंस एंड अर्जेंसी ऑफ फाइनेंसिंग। सम फंडिंग सोर्सेज नीड सर्टेन रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लीटेड बिफोर यू क्वालिफाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ वो बता रहे हैं कि भाई आपको जो भी फाइनेंशियल आपकी नीड है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप सबको अचीव करना होता है। इसके अलावा भी इट टेक्स टाइम, और हो सकता है कि आपको जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है उस मनी की, तो आपको उसके बाद ही वो अमाउंट मिले। ठीक है, तो ये डिफरेंट 7 टाइप्स ऑफ फाइनेंस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग थे, और हमने इसमें डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग को भी पढ़ा है। तो जो बच्चे बाद में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं सो यू कैन आस्क। और वलीद, अगर आप भी करना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कुछ भी, अगर समझ में ना आया हो तो। मिस इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है? डेप्थ तो समझ आ जाएगा वो मैं जी पढ़ूंगी तो। मिस बीच में मेरा नेट भी चला गया था फिर से। जी जी, आप क्या पूछ रही हैं? मिस इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है? इक्विटी फाइनेंसिंग बेटा वो फाइनेंसिंग होती है जो कि हम अपनी पर्सनल सेविंग्स से हासिल करते हैं, और इसके अलावा हम अगर ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट स्टॉक की कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने शेयर्स को इशू करके जो अमाउंट हासिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, ये वो फाइनेंसिंग होती है जिसमें आपके कंपनी के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपको दोबारा उसको रिवर्ट बैक करना है, रिटर्न करना है। जैसे कि डेट फाइनेंसिंग होती है वो एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, आपको उसकी पेमेंट भी करनी होती है वापस, और इसके अलावा इंटरेस्ट भी पे ऑफ करना होता है। लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग होती है कि वो आपका पैसा होता है और आप उसको कहीं पर भी यूटिलाइज करो, आपको उसको पे बैक नहीं करना होता। सॉरी। ठीक है मिस, थैंक यू। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी एक जो है हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है चूजिंग द राइट लोकेशन एंड लेआउट। ठीक है, ये एक टॉपिक है बेटा, दिस टॉपिक इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट हैज अ नॉलेज for the entrepreneurship, so that's why I am explaining it to you, choosing the right location and layout. ठीक है, whenever you are going to start a business, and several times I have discussed with you about the लोकेशन और राइट लोकेशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर हम डिटेल में इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें राइट लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें आप लोग कि यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है लोकेशन का कि स्मॉल बिजनेस आर स्टार्टेड इन वेरियस लोकेशन वेयर डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस जो होते हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे स्टार्ट होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, लाइक अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल बिजनेस हैं तो उनको उन एरियाज में जो है वो स्टैब्लिश करना चाहिए जहाँ पर टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई जो है एग्रीकल्चरिस्ट या रॉ मटेरियल से बिजनेस बिलोंग करते हैं तो उनको जाहिर सी बात है रूरल एरिया की जगहों पर बिजनेस सेटअप करना चाहिए। कोई जो है ऐसा बिजनेस है जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो स्प्रेड कर सकता है, तो आपको अपना बिजनेस ऐसी जगह पर सेटअप करना चाहिए जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज हों। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला बिजनेस है आपका, तो आपको उन जगहों पर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पर पॉपुलेटेड एरियाज हों और वेल एजुकेटेड लोग जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करते हों। ठीक है, तो इन दिस वे लोकेशंस और लेआउट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस नेचर। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर विल ऑफन हैव टू कॉम्प्रोमाइज देयर इज रियरली अ परफेक्ट बिजनेस लोकेशन। ठीक है, अक्सर जो है इंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं बिजनेस लोकेशन पर, कि उनको लगता है कि नहीं भाई ये इस एरिया में जो है वो हमारी लोकेशन जो है वो
ठीक नहीं है, बट यहाँ पर जो है चूंकि हमें चीप प्राइस पे ये लोकेशन मिल रही है तो हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, समटाइम्स तो ऐसा होता है कि माइट बी पॉसिबल कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से अचीव कर लें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उनका बिजनेस फेल हो जाता है। मेन फैक्टर्स ऑफ चूजिंग लोकेशन, कुछ मेन फैक्टर्स हैं लोकेशन को चॉइस करने के, दैट आर कॉस्ट, कि आप जब आप जो है कोई लेट सपोज मैं एक स्कूल ओपन करना चाहती हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसमें कॉस्ट देखूंगी कि मैं जहाँ पर अगर मैं गुलशन के एरिया में एक स्कूल सेटअप कर रही हूँ तो वहाँ पर मुझे कॉस्ट क्या आ रही है उस लोकेशन की, और अगर मैं वही जो स्कूल है वो नॉर्थ कराची की तरफ अगर मैं सेटअप करती हूँ तो मुझे वहाँ क्या कॉस्ट आएगी, अगर मैं मलीर साइड में वो स्कूल जो है वो सेटअप करती हूँ तो मुझे क्या कॉस्ट बेयर होगी। सही है, तो सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगी कॉस्ट को कि कौन से एरिया में कॉस्ट जो है वो मुझे कम से कम कॉस्ट में लोकेशन जो है मैं एक्वायर कर सकती हूँ। उसके बाद होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स के आप ये देख सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अपना बिजनेस ओपन करती हूँ तो अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ अपने बिजनेस को तो यहाँ पर और स्पेस है, या मैं इस बिजनेस को यहाँ से उठा के कहीं और अगर लोकेट करना चाहूँ तो मैं इजिली कर सकती हूँ, देयर इज नो एनी हर्डल इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको देखनी पड़ती है जब आप जो है अपनी लोकेशन को चॉइस करने जाते हो तो। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशंस आपको देखनी पड़ती है कि आपको ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह कम्युनिकेशंस इजीली अवेलेबल है कि नहीं है आपके बिजनेस के लोकेशन से। ठीक है, लेबर्स को देखना पड़ता है कि लेबर जहाँ जिस लोकेशन पे आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो वहाँ से लेबर्स जो हैं आपको इजीली अवेलेबल होंगे चीप प्राइजेस में और नॉट। कस्टमर्स को देखना पड़ता है कि जिस जगह आपने सेटअप किया है अपने बिजनेस को वहाँ कस्टमर्स हैं, टारगेटेड पॉपुलेशन है कि नहीं है। सप्लायर्स देखने पड़ते हैं इन दिस वे कि भाई आप जो बिजनेस सेटअप करके प्रोड्यूस करोगे प्रोडक्ट तो उसके सप्लायर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। गवर्नमेंट असिस्टेंस देखनी पड़ती है कि गवर्नमेंट की असिस्टेंसी है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट ने कि कोई टैक्सेस हैवी लगा दी हो या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि आप अपना बिजनेस ऐसी लोकेशंस पे नहीं सेटअप कर सकते। ठीक है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको लोकेशन को चॉइस करने के वक्त जो है बहुत ज़्यादा कंसीडर करनी पड़ती है। उसके बाद है मेन लोकेशन कॉस्ट। ठीक है, तो आपकी जो भी लोकेशन की कॉस्ट होती है उसको आपको देखना पड़ता है कि रेंट क्या होगा, अगर आप का अपना बिजनेस है आपके अपना एरिया है तो वो एक अनदर थिंग है, बट अगर आप रेंट पर ले रहे हो तो आप उस चीज को देखोगे कि भाई रेंट क्या होगा, मेंटेनेंस चार्जेस क्या होंगे। ठीक है, और इंश्योरेंस जो है वो कितने का होगा, ये जो मैं बिल्डिंग ले रही हूँ या एरिया ले रही हूँ इसका इंश्योरेंस कितना होगा। हो सकता है मैं जो लोकेशन ले रही हूँ वो ट्रिपल स्टोरी बनी हुई है लेकिन मुझे सिर्फ 1 स्टोरी की ज़रूरत है, अगर मैं ट्रिपल स्टोरी का इंश्योरेंस करवाऊंगी तो मेरा अमाउंट जो है वो ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी, तो मुझे तो फर्स्ट फ्लोर की ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा एरिया चूज करना चाहिए जिसका खाली फर्स्ट फ्लोर बना हो ताकि मेरा इंश्योरेंस कॉस्ट जो है कम आए। ठीक है, टैक्सेस उस पर कम लगे, एनर्जी कॉस्ट उसकी जो है वो देखनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि जो एनर्जी जो ये यूटिलिटी बिल्स आपने देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि अकॉर्डिंग टू एरियाज जो है रेट जो है वो चार्ज करते हैं ये लोग। ठीक है, जो पोश एरियाज होते हैं वहाँ पर एक छोटे से फ्लैट का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज़्यादा हाई आता है, अदरवाइज अगर मैं एक अंडर डेवलप्ड एरिया की बात करूँ तो वहाँ का एक अच्छा से बड़ा घर का बिल भी जो है कंपैरेटिवली कम आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी हमें एरियाज को चूज करना पड़ता है कि हम ऐसी एरिया में जो है वो अपना बिजनेस सेटअप करें जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या एनर्जी कॉस्ट जो है वो कम से कम बेयर करनी पड़े। ठीक है, हाउस कीपिंग, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें भी देखनी पड़ती हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी है उस बिजनेस की उस जगह पर, ऐसी जगह पर आप अपना बिजनेस सेटअप ना कर दो, लेट सपोज कि आपकी गोल्ड ज्वेलरी की जो है शॉप है लेकिन आपने ऐसी जगह पर जो है उस चीज को सेटअप किया है जहां पर आपको बहुत ज्यादा जो है वो फेयर है कि यहाँ पर रॉबरी बहुत होती है या यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो सन्नाटा होता है, तो इस टाइप की चीजें भी जो है बहुत ज्यादा काउंटेबल होती है व्हेनेवर यू चूज द लोकेशन। ठीक है, उसके बाद है वाई लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी मैटर्स, कि फ्लेक्सिबिलिटी क्यों मैटर करती है लोकेशन की। सही है, तो a startup of a small business needs to minimize its cost, set up operation that can be
स्केल्ड बैक और स्केल्ड अप व्हेन नीडेड। स्केल्ड बैक और स्केल्ड अप से मुराद ये है कि जब आप चाहो तो आप अपने बिजनेस को जो है वो कम कर सकते हो और ज्यादा कर सकते हो। इट इज दिस फ्लेक्सिबिलिटी। किस तरह से कम और ज्यादा कर सकते हो? लेट सपोज कि मैंने एक जो है 1000 स्क्वायर यार्ड के एरिया पे अपना बिजनेस सेटअप किया है, अभी स्टार्टिंग किया है, लेकिन मैंने एक साल बाद रियलाइज किया कि ठीक है 1000 स्क्वायर यार्ड पूरा मुझे जो है रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि मैं अपना बिजनेस जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड तक रखूंगी तो ठीक रहेगा। सही है, तो मैं क्यों 500 स्क्वायर यार्ड एक्स्ट्रा की जो है रेंट पे करूं? ठीक है, तो मैं उनसे बात करूंगी कि भाई मुझे जो है ये पूरा एरिया नहीं चाहिए बल्कि मुझे हाफ चाहिए। और आप चूंकि जब आप लोकेशन चूज कर रहे होते हो आप उनसे पहले ही बात कर लेते हो कि ठीक है मैं 1 साल तक देखूंगा या देखूंगी ये बिजनेस, अगर मुझे इतना एरिया चाहिए होगा तो मैं इतना ही लूंगी, अदरवाइज अगर मुझे एक्सपेंड करना होगा या कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो मैं वो करवाऊंगी। तो ये एग्रीमेंट पे होता है कि हाँ ठीक है हम आपका एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन की तरफ कर देंगे। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देखनी होती है कि भाई आप जो हो, जो बिजनेस, जो लोकेशन आपने जहाँ पर बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद अगर आप चाहते हो कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वहाँ की लैंडलॉर्ड और लोकेशन जो है वो रेडी हो फॉर योर कन्वीनियंसी। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन की जो मैं बात कर रही थी यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आ जाती है कम्युनिकेशन पे कि आप अपने बिजनेस की लोकेशन ऐसी जगह रखो जहाँ पर आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो। लेट सपोज मैं एक यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ कि एक यूनिवर्सिटी एक ऐसे एरिया में है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मुश्किलों से गुजर होता है, तो क्या वो, और जबकि वहाँ के उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बहुत जो है वेल एजुकेटेड हैं और फॉरेन से जो है एजुकेशन गेट करके आए हैं, वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है, बट वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जो उनका बिजनेस है वो अच्छे से चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो बात ये होगी कि गर्ल्स की का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम बॉयज़ के पास भी जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो इन दिस वे जो है, और इस बीइंग अ स्टूडेंट जो है काफ़ी बच्चों को जो है ये फैसिलिटीज नहीं भी दी जाती है फ्रॉम द बाय द पेरेंट्स। तो इस वजह से जो है इस तरह के कम्युनिकेशन अगर गैप आएगा तो वो बिजनेस की लोकेशन चूज करते हुए जो है बहुत हर्डल्स क्रिएट होंगी। तो जब भी आप बिजनेस चूज करते हो, लाइक अगर मैं एक यूनिवर्सिटी को सेटअप करना चाह रही हूँ तो मैं एक ऐसी जगह पे करूंगी जहाँ पर ट्रांसपोर्ट को भी मैं कंसीडर करूंगी कि ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी इजिली हो। ठीक है, अगेन अजान हो रही है, जरा 1 मिनट रुक जाइएगा। ओके बेटा, अब यहाँ पर दूसरी चीज जो लेबर की मैंने बात की थी, लेबर जो है आपके पास जो है वो उस लोकेशन पे अवेलेबल है कि नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ स्कूल्स ओपन होते हैं, ठीक है, तो उनकी लोकेशन देखी जाती है। ठीक है, क्यों देखी जाती है? ताकि अगर उनको लगता है कि हमें अपने स्कूल का लेवल जो है बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रखना है और उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है टीचर्स को जो है वो जॉब्स देनी है, तो हम उनको इस ऐसे एरियाज में जो है इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पर जो है हाई क्लास रहती है।
ठीक है, और जो है वहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वेल एजुकेटेड और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो हो उस लोकेशन पे इसलिए चूज कर रहे होते हो क्योंकि अगर आप एक अच्छी टीचर्स को हायर करोगे तो फिर उनकी सैलरी, उनकी रिम्यूनरेशन जो होती है वो भी एक अच्छी कंसीडर करोगे। ठीक है, तो उन अच्छी सैलरीज को पे ऑफ करने के लिए आपको जो है अल्टीमेटली जो है स्टूडेंट से एक अच्छी खासी फीस जो है वो वसूल करनी होगी। ठीक है, तो वो फीसेस आपको कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं? वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो कि वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे जो है आप इन सब चीज़ों को भी देख रहे होते हो। जब आप चूज करते हो लोकेशन को तो आप लेबर्स को भी देख रहे होते हो कि आपके पास लेबर फोर्सेस कहाँ से आएंगी और किस स्टैंडर्ड की होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केट, कस्टमर एंड पॉपुलेशन। मार्केट सर्वे करना, मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने लोकेशन को चूज करते हुए ये भी देखते हो कि भाई लेट सपोज मैं जो हूँ लेट सपोज मैं जो हूँ ये देखना चाहती हूँ कि मैं एक क्या बताऊं मैं आपको, जैसे चलें लेट सपोज कि मैं ऐसे वूलिंग जो क्लॉथ्स होते हैं उनकी मार्केट जो है उनकी प्रोडक्शन करना चाहती हूँ। ऐसे क्लॉथ्स जो कि क्या नाम इसका सर्दियों के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो मैं उनकी मार्केट कहाँ पर सर्च करूंगी या उनकी लोकेशन कहाँ पर सेट करूंगी? उन कंट्रीज में जहाँ पर जो है विंटर का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। ठीक है, तो और वहाँ पर टारगेट पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा है कंपैरेटिवली उन कंट्रीज के जहाँ पर वो जो है समर वेदर जो है वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मार्केट को सर्च करते हुए लोकेशन को चूज किया कि भाई मेरी जो मार्केट है मेरे बिजनेस की, मैं वहीं पर जो है बिजनेस की लोकेशन करूँ। ठीक है, उसके बाद सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। द बिजनेस में बी डिपेंडेंट ऑन सप्लाईज ऑफ अ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, सो कॉस्ट विल बी लोअर इफ द बिजनेस इज लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल जैसे होते हैं आपके पास, कि अगर आपको जो है ब्रेड बनाना है तो आपने एक बिजनेस वंडर ब्रेड की जो कंपनी है तो वो ये देखेगी कि भाई ठीक है, मैं यहाँ पर अगर ओपन करती हूँ अपने बिजनेस को तो हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है कि नहीं है, सप्लायर्स आर रेडी टू गिव अस रॉ मटेरियल और नॉट। तो ये तमाम चीज़ें भी देखी जाती हैं व्हेनेवर यू चूज द लोकेशन। ठीक है, मैं आपको दूसरा लिंक सेंड कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी ओवर।